नमस्कार दोस्तों, ये हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं और याद करते हुए चलेंगे। तो यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, यहाँ से आगे चलते हैं। और ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? क्वेश्चन फर्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन फर्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन फर्स्ट, किसने मैनखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ने किसे अपनी राजधानी बनाई? मैलखेत या मालखेत, अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमार्ग की रचना की? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष। ठीक है ना, दोबारा देख लेते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण फर्स्ट। किसने मैलखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमार्ग की रचना की? अमोघवर्ष। कविराजमार्ग, अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था? राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था? राष्ट्रपति। राष्ट्र जिसको प्रांत बोलते थे का प्रधान कहलाता था राष्ट्रकूट में, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के तिरत्न में शामिल नहीं है, सायण नहीं है। जबकि पंप, पौन्न और रन कन्नड़ साहित्य के तिरत्न में शामिल नहीं है। पंप, पौन्न, रन है, सायण नहीं है। संगमकालीन इतिहास है। सुमिलित कीजिए ग्रंथकार और ग्रंथ। 1, 2, 3, 4। पंप आदि पुराण, पौन्न शांति पुराण, रन अजीत पुराण, सक्टायन अमोघवर्ती। पंप आदि, पौन्न शांति पुराण, रन अजीत पुराण, सक्टायन अमोघवर्ती। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं? एलोरा, एलिफेंटा। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं? एलोरा और एलिफेंटा। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं? एलोरा और एलिफेंटा। रावण की खाई, 10 अवतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं? एलोरा में। एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? कौन है? एलिफेंटा। एलोरा, एलिफेंटा। रावण की खाई कहाँ से मिली है? 10 अवतार की और कैलाश गुफा मंदिर एलोरा में। 10 अवतार, कैलाश गुफा मंदिर और रावण की खाई। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोल ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। 1 कर 2 दोनों सही बात है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। होयसल स्मारक पाए जाते हैं?
हलेबीड और बेलूर में। होयसाल। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया है? बेगी के चालुक्य। घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया है। चोलों के द्वारा बेगी के चालुक्य। बेगी में कौन सा वंश था? चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कैसे प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है? चतुर्भुज है चोल काल में। 77 के बाद में 78। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजालय। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय। 9वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 9वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ये है भाई साहब विजयालय, और कुछ नहीं है, ओनली विजयालय इसमें। चोल साम्राज्य की नींव डाली थी कौन सी सदी में? 8वीं, 7वीं, 9वीं। सुगंध व्रत करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र थर्ड, कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट। सुगंध व्रत यानी करों को हटाने वाला। सुमेलित कीजिए ग्रंथ और ग्रंथाकार। 1, 2, 3। पेरिये पुराणम, सेक्किलार, वीर्य सोलियम, बुद्धमित्र, कलिंगतुपर्णी, जय गोंदन। यार नाम टफ है। देख, पेरिये पुराणम ये किसकी कृति है? सेक्किलार। और वीर्य सोलियम, बुद्धमित्र, कलिंगतुपर्णी, जय गोंदन। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोलों की राजधानी थी क्या? तंजौर। को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव। चोल थे ना, चोल जो पल्लवों के अधीन थे, पहले सामंत थे उनके। किसका सामंत था? पल्लव का। ठीक है। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 846 ईस्वी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक फर्स्ट। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक फर्स्ट। अभिलेखों की ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा फर्स्ट। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राजा फर्स्ट। राजा फर्स्ट। श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय राजा फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुम्बुच्चड़ चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुम्बुड चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पोलन्नरुवा। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राजा फर्स्ट। किस चोल शासक अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राजा फर्स्ट। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजा फर्स्ट। 1000 ईस्वी में।
किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भारत पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र फर्स्ट ने 91 के बाद में 92। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया राजेंद्र फर्स्ट ने। राजेंद्र फर्स्ट ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? गंगैकोंड चोलपुरम को। गंगैकोंड चोलपुरम। किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय योतुंग बर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदाहा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? दोबारा पढ़ते हैं। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय तुंग बर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप मध्य कैडारम यानी कि आधुनिक केदाहा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र फर्स्ट। किसने 1077 ईस्वी में 42 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? 1077 में 42 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट। कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट। सम्मिलित कीजिए चोल प्रशासन से संबंध है। सूची और सूची सेकंड। पेरुंद्रम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओले नायकम मुख्य सचिव, विदेयाधिकारी प्रेषण लिपिक। देख पेरुंद्रम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओले नायकम मुख्य सचिव, विदेयाधिकारी प्रेषण लिपिक। पेरुंद्रम उच्च श्रेणी के अधिकारी, सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओले नायकम मुख्य सचिव और विदेयाधिकारी प्रेषण लिपिक। सम्मिलित कीजिए चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य। 1 2 3 4। मंडलम प्रांत, बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला तो याद है। कुर्रम ग्राम समूह है, खुर्रम ग्राम समूह से बोला जाता है नाडु जिला से, और बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी से, और मंडलम प्रांत से। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। 1 2 3 4। उरार किसे कहा जाता है? उरग्राम यानी सामान्य ग्राम की सभा को उरार सभा, महासभा, पेरुंगुर्री, चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिया गया ग्राम की सभा, दिया गया ग्राम की सभा, महासभा, पेरुंगुर्री। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा, नगरम। और पुंग शिल्पियों की सभा। बताइए पुंग से क्या तात्पर्य था? पुंग किसे कहा जाता था? शिल्पियों की सभा को, नगरम नगर के व्यापारियों की सभा को, और सभा महासभा पुंग चतुर्वेदी मंगल ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम की सभा, उरार और ग्राम यानी सामान्य ग्राम की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरियम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरियम। फिर 19 के कौन सा है इसमें? 99। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था वरियम।
99 के बाद में 100। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर। चोल काल में केडी में का अर्थ था केडी में कहा जाता चोल काल में भू राजस्व लगान। यहाँ पे चोल काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था। केडी में भू राजस्व लगान। उत्तर मेरूर। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। किसके समय में हुआ यार। इसमें नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। ये इसमें ये आएगा राजेंद्र फर्स्ट या फिर राजराजा फर्स्ट। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ। राजेंद्र फर्स्ट ही आएगा इसमें। देख लेंगे आगे। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी। महादंड नायक। पेरेया का अर्थ है अछूत। परेया अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। सोने के सिक्के कलंजू। पेरेया का अर्थ अछूत। महादंड नायक। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। लोक महादेवी। हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था लोक महादेवी। त्योहार का आयोजन किया था लोक महादेवी। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। लोक महादेवी। हिरण्यगर्भ नामक। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट थे। देख राजेंद्र फर्स्ट भी है। राजेंद्र फर्स्ट और राजराज फर्स्ट और कुलोतुंग चोल। राजराज फर्स्ट है, राजेंद्र फर्स्ट है और फिर कुलोतुंग चोल है। दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे। नाना देशी निगम क्या था। दूर दूर के प्रदेशों में विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। नाना देशी निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा। उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। अच्छा। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा। उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला। फर्ग्यूसन का कथन है। तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। सभी है ज़्यादातर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर शिव। गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ। राजेंद्र फर्स्ट। विष्णु राजेंद्र फर्स्ट। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जय गोंदर नहीं है, जबकि कुंभन है, कुट्टन है, पुगलेंदी है। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कुंभन है, कुट्टन है, पुगलेंदी है। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कुंभन है, कुट्टन है। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जय गोंदार नहीं है यार। ये कुंभन, कुट्टन और पुगलेंदी। जय गोंदार नहीं है। तमिल के त्रिरत्न में कुट्टन, कुंभन, पुगलेंदी। सुमिलित कीजिए ग्रंथाकार और ग्रंथ 1 2 3 4। कुंभन या कंबन है ना। रामायणम या राम अवतारम।
ठीक है। कुंभन ने लिखी थी रामायणम या रामावतारम। कुट्टन या ओटू कुट्टन, पिल्लई तामिल, पिल्लई तामिल। और पुगलेंदी नलवेम्बा। बताइए पिल्लई तामिल किसने लिखी थी? कुट्टन ने। कुंभन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? रामायण या रामावतारम। कुट्टन ने पिल्लई तामिल और पुगलेंदी ने नलवेम्बा। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? वेंकट माधव। ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की वेंकट माधव। 115। राज्य, राजवंश और राज्य क्षेत्र सभी सम्मिलित है। काकतीय है वारंगल में, आंध्र प्रदेश। यादव देवगिरी, यादव है द से देवगिरी, महाराष्ट्र। होयसाल द्वार समुद्र, कर्नाटक। शिलाहार कोकण, महाराष्ट्र। काकतीय वारंगल, आंध्र प्रदेश। यादव देवगिरी, महाराष्ट्र। होयसाल द्वार समुद्र, कर्नाटक। शिलाहार कोकण, महाराष्ट्र। काकतीय वारंगल यानी कि आंध्र प्रदेश। यादव देवगिरी, महाराष्ट्र। होयसाल द्वार समुद्र, कर्नाटक। शिलाहार कोकण, महाराष्ट्र। होयसाल का वर्तमान में कौन सा क्षेत्र था? कौन सा क्षेत्र है? द्वार समुद्रम, कर्नाटक। शिलाहार कोकण, महाराष्ट्र। काकतीय और वास्तविक संस्थापक 117 में 1 2 3 117। काकतीय प्रोलराज सेकंड वास्तविक संस्थापक है। यादव भिल्लम पंचम। होयसाल विट्टिंगदेव विष्णुवर्धन। तो काकतीय पोलराज सेकंड, यादव भिल्लम पंचम, होयसाल विट्टिंगदेव विष्णुवर्धन। काकतीय वारंगल, आंध्र प्रदेश। यादव देवगिरी, होयसाल द्वार समुद्र, कर्नाटक। शिलाहार कोकण, महाराष्ट्र। ठीक है ना। 117। काकतीय पोलराज सेकंड, यादव भिल्लम पंचम, होयसाल विट्टिंगदेव विष्णुवर्धन। रुद्रदामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रदामा काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा फर्स्ट का मूल नाम था? अरिमोलीवर्मन। रुद्रदामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा फर्स्ट का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग फर्स्ट। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज फर्स्ट का मूल नाम अरिमोलीवर्मन। रुद्रदामा काकतीय। ठीक है ना। अब इस पे आते हैं अपन सल्तनत काल, वारस 6 से 1526। इसको पढ़ेंगे अब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।